नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने रैंकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग हैं एक विशेष टॉपिक को लेके आए हैं, स्पेशल टॉपिक को लेके आए हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री में बात करेंगे दोस्तों कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। ये ऐसा टॉपिक है जो बस एक बार समझना है, यानी अगर एक बार इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है ना। तो सबसे पहले बात करना है घूर्णी समरूपता। तो पिछले वाले आप एनटीपीसी का आप सेट उठाएंगे तो आप देखेंगे कि लगभग सभी सेटों में इनसे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये एक टॉपिक जिसको आप कम समय में एक बार देख करके इसको समझ सकते हैं और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको भली भांति कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं घूर्णी समरूपता क्या होती है, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। तो रोटेशनल सिमेट्री फ्रेंड, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इसको एक अपने अक्ष के परितः एक चक्कर पूरा घुमाने में जितनी बार यह अपने सेम रूप को, नाम से पता चला सम रूप, अपने सेम रूप जैसा दिखने लगे, उसी को हम लोग घूर्णी समरूपता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं ये कह दूं कि जैसे आपके पास एक आयत है, आपसे पूछे जाएंगे कि आयत की घूर्णी समरूपता कितनी होती है। तो आप समझे कि जैसे कि आयत है, अगर इसकी घूर्णी समरूपता आपसे पूछे तो आपको पिक्चर ड्रा नहीं करना है, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ। सबसे पहले तो ये आपका आयत था, ये सेम रूप में है आपके। अगर इसको आप और एक बार टर्न करेंगे यानी 90 डिग्री पर टर्न करेंगे तो ये आपका पिक्चर कुछ इस प्रकार से ड्रा हो जाएंगे। किस प्रकार से? इस प्रकार से। अगर इनको 90 डिग्री घुमाए तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। अगर इनको 180 घुमाए यानी 180 घुमाएंगे तो फिर इस प्रकार से इसी तरह दिखने को मिल जाएंगे। फिर अगर 270 घुमाएंगे तो ये वाला भाग नीचे आ जाएंगे, ये वाला भाग नीचे आ जाएंगे यानी इस प्रकार से। और 360 डिग्री घुमाएंगे तो ये अपने आप। तो आप देख पाए कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप 360 डिग्री घुमाए, एक चक्कर पूरा घुमाए, तो कितनी बार इस आकृति के जैसा देखने को मिल रहा है। तो एक बार और दो बार। ये खड़े हो गए, इनको नहीं कहेंगे ना, इनके जैसा सेम टू सेम दिखना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि भाई आयत की जो घूर्णी समरूपता होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। इसी प्रकार से अगर आपसे कभी वर्ग का पूछ ले तो वर्ग की घूर्णी समरूपता कितनी होगी? जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पे घुमाएंगे। आप समझे कि इस डायग्राम को अगर हम ऐसे घुमाते तो ये कहीं ऐसे घूम जाते, तो भाई इसके डायग्राम के जैसा तो नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप डिग्री घुमाते जाएंगे और देखते जाएंगे कितनी बार ये अपने सेम रूप को प्राप्त कर लिए। जैसे आपसे कभी स्क्वायर का पूछेंगे तो स्क्वायर को अगर घुमाएंगे 90 डिग्री पे घुमाएंगे ऐसे रहेगा तो एक एक तो हो गया। फिर 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो भी ऐसे मिलेंगे, 180 पे घुमाएंगे तो भी ऐसे मिलेंगे, और 270 पे घुमाएंगे तो भी ऐसे मिलेंगे, और 360 यानी अपनी कंडीशन पे आ जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि वर्ग की जो घूर्णी समरूपता होती है 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों हम एक चार्ट बना के लिख दे रहे हैं, जिसका न समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो आप समझे कि घूर्णी समरूपता को हम लोग कैसे निकालें। तो आप मैं एक चार्ट बनाता हूँ, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, और बीच बीच में मैं किसी का स्पेशल का भी बता दूंगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले कि एक रेखा है, इसकी घूर्णी समरूपता कितनी होगी। तो आप जाने कि रेखा की घूर्णी समरूपता जो होती है वो 2 होती है। एक रेखा है, ये है भाई, पहला तो यही बने, दूसरा ऐसे बने, तीसरा ऐसे बने, चौथा ऐसे बने। कितनी बार? 2 बार। तो आप रेखा की घूर्णी समरूपता रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है? तो 2 होती है। इसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि आयत की घूर्णी समरूपता कितनी होती है। तो आयत की अगर आपसे पूछे तो आप जाने कि आयत की घूर्णी समरूपता 2 होती है। आयत की घूर्णी समरूपता कितनी होगी? 2 होगी। इसी प्रकार से आपसे पूछेंगे वर्ग का, आयत का तो 2 होते हैं, और वर्ग
यानी स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो आप जाने कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक ये भी ट्रिक है कि अगर कोई भी ऐसा डायग्राम जिसकी साइड सब इक्वल हैं और सभी एंगल भी इक्वल हैं, तो जितनी साइड्स रहते हैं या जितने एंगल रहते हैं उतने ही घूर्णी समरूपता बनती है। या आपसे वर्ग पूछ ले या समबाहु त्रिभुज कह ले, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं तो बराबर ही होते हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है, आप सीधे सीधे कहेंगे कि जितनी भुजाएं हैं उतने ही घूर्णी समरूपता होंगी। समबाहु त्रिभुज का कितना होगा, तो आप समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज का 3 होगा। वर्ग की 4 भुजा थी और चारों कोण बराबर थे, तो आप कह सकते थे घूर्णी समरूपता 4 होगी। 3 का देखिए x का कैसे कैसे डिग्री बनेगा, एक 120 पे बनेगा, दूसरा 240 पे बनेगा, तीसरा 360 पे बनेगा। बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लेता कि भाई अगर ध्यान दीजिए तीनों भुजाएं बराबर होना चाहिए, तीनों कोण भी बराबर होना चाहिए। जैसे पूछ लेता समपंचभुज पेंटागन, आपसे ऐसे पूछ लेता कि समपंचभुज का, तो आप समपंचभुज का पेंटागन का सबके कोण बराबर है तो आप 5 बता देंगे। अगर कह दे हेक्सागन षष्ठभुज का, तो आप जाने कि षष्ठभुज कह रहे हैं। अगर आपसे षष्ठभुज कह रहे हैं यानी हेक्सागन कह रहे हैं और 6 भुजा बराबर है और 6 कोण बराबर है, तो आप जाने कि समषष्ठभुज है, तो आप कहेंगे कि समषष्ठभुज का 6 बनेगा। घूर्णी समरूपता कितनी बनेगी, 6 बनेगी। तो ये याद रखने का तरीका है कि अगर भुजाएं बराबर हैं, कोण बराबर हैं, तो जितनी भुजाएं कोण है उतने ही आपकी घूर्णी समरूपता बनेगी। इसी प्रकार से आपसे पूछ लेते हैं कि भाई आपका समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप जाने कि भाई आपके सबसे पहले आयत हो गया, वर्ग हो गया, तो भाई आपसे अगर समलंब चतुर्भुज का पूछ ले यानी ट्रेपेजियम का पूछ ले, समलंब चतुर्भुज के पूछ ले यानी ट्रेपेजियम के पूछ ले, ट्रेपेजियम के, तो ट्रेपेजियम का जो घूर्णी समरूपता होगी वो आपकी 1 होगी। समलंब चतुर्भुज कितनी होगी, 1 होगी। जबकि समचतुर्भुज यानी रोम्बस की, समचतुर्भुज यानी रोम्बस का, आप रोम्बस का अगर पूछ ले तो 2 होगा। रोम्बस का कितना होगा, 2 होंगे। ठीक है। अगर आपसे समचतुर्भुज पूछ ले, समलंब हो गए। अगर आपसे पूछ ले समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का जो होगा वो भी आपका 2 ही होंगे। समांतर चतुर्भुज का कितना होगा, 2 होंगे। अगर आपसे पूछ ले कि ओवल यानी अंडे का, तो आप जाने कि अंडे का कितना हो जाएगा, अब बताएं अंडे का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ ले काइट यानी पतंग का, तो पतंग का जाने पतंग का 1 होगा। क्यों, क्योंकि इसके पीछे नीचे पूंछ होता है ना, तो पतंग का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किल का पूछ ले, भाई सर्किल का कितना होगा, तो आप जाने कि सर्किल को कभी भी हल्का पॉइंट भी घुमाएंगे तो वो सेम आकृति के जैसा दिखेगा। तो सर्किल का जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे कि जिससे आने वाले एग्जाम में आप अच्छा कर पाएं। आप एक क्वेश्चन हमें बताएंगे, अगर आपको दिया हुआ है कोई भी, जैसे आपसे पूछ ले कि भाई आप सप्तभुज अष्टभुज का बताना है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं और सभी कोण भी बराबर हैं, यानी अष्टभुज के कितने रोटेशनल सिमेट्री होंगे, आप इस कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। तो फिर मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक मिल जाए। और दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।